हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग नवरात्रि स्पेशल श्रृंखला को बना रहे थे, उसमें आज हम चर्चा करेंगे सोल मेट्स की और ग्रुप सोल की। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्या शादियां जो हैं वो ऊपर से बन के आती हैं, देवताओं के द्वारा बन के आती हैं। तो पहले ये बात क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि शादियां जो हैं वो देवताओं के द्वारा बन के आती है। जो बेसिकली मैरिज है वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है। स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर मैरिज जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आत्मा जो है उसके पास मैरिज और ये वाली चीज़ों का कोई अपना थॉट प्रोसेस नहीं है। ये सब कुछ आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपकी सराउंडिंग्स को देखता है और देखने के बाद उसको अपने तरीके से डिफाइन करता है और उसी आधार पे हम चीज़ों को समझते और चलाते हैं। अगर हम मनुष्यों को छोड़ दें तो बाकी के पशु पक्षियों के ऊपर भी वही लॉजिक फिर लागू होना चाहिए जो हम पर होता है। अगर कोई चीज़ यूनिवर्सल है तब वो स्पिरिट के लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर एक्सेप्टेड होती है, ठीक है। आप कभी ये नहीं देखेंगे कि कोई बंदर है, कोई शेर है और इन सब के अलग अलग किसी तरीके से शादियां हो रही हैं, लेकिन उनके अंदर भी कोई एक अंडरस्टैंडिंग है। उस अंडरस्टैंडिंग के द्वारा वो आपस में एक साथ रहते हैं। इसलिए मैरिज जो है वो ह्यूमन कंसेप्ट है जो कि एक पॉइंट से बनाया गया था, और जैसे जैसे लोग उन्नत होते जाएंगे वो अपने उस सिस्टम को क्रैक और ब्रेक्स करने लगते हैं। उस पर चर्चाएं हम कभी और करेंगे। आज जब हम सोलमेट्स की बात करेंगे तो हम पूरी तरीके से स्पिरिचुअल लेवल्स के अंदर रह के बात करने वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ को पहले से क्लियर कर दूं कि आप इसको मैरिज के साथ जोड़ेंगे तो हम थोड़ा सा, मगर हमारा मेजर कंसर्न जो रहने वाला है वो स्पिरिचुअल ग्राउंड्स पे ये समझाने का रहेगा कि सोल मेट्स क्या होते हैं। अब देखिए, सोलमेट अपने आप में तो दो बहुत ही बड़े शब्द बने हुए हैं। अगर मैं मेट्स को हटा भी दूं, ठीक है, तो सोल जो है वो पहले समझना जरूरी है। आखिरकार सोल क्या है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर? ये जो सबसे बड़ा टर्म है वो है आत्मा। आखिरकार आत्मा है क्या चीज? अगर इसको समझेंगे तब उसके अंश को समझेंगे। भरत पराशर होरा शास्त्र के अंदर भी अगर आप शुरुआत से पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है कि इंसान की जिंदगी में दो चीज़ों का मिश्रण है। एक होती है जीवात्मा और एक होती है परम आत्मा अंश, ठीक है। परम आत्मा अंश और एक होती है जीवात्मा। जो परम आत्मा अंश है वो सोल है। इसको हम लेते हैं परम आत्मा अंश, ठीक है, ये सोल है। और जो जीव आत्मा का पार्ट है, वो जो जीव है वो आपके लिए यहाँ के जो फिजिकल बॉडीज हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो परम आत्मा अंश, उसको ही हम अपने लिए अपनी आत्मा, अपना आत्मन और अपनी सोल कहते हैं। ये जो चीज़ है कि बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर चीज़ है जो कि उसको एक्टिवेट रखती है, ठीक है। वो जो उसको एक्टिवेट रखता है वो आपके अंदर का अंतर्मन जिसे आप कह सकते हो, वही आपकी परम आत्मा है। कई बार हम कहते हैं कि हम बाहर से तो चीज़ों को कर रहे हैं लेकिन अंदर से हम उसके लिए रेडी नहीं है। तो जो अंदर से आपको एक थॉट आ रही है उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होने का, उसको हम कहते हैं परम अंश, परमात्मा अंश। किसी गर्म चीज को आपने टच कर लिया और आपके अंदर से जो इंस्टिंक्ट पैदा होगी कि नहीं ये तो गर्म है इसको छोड़ दो, वो इंस्टिंक्ट जो बता रहा होता है आपको मुसीबतों में से जो निकाल रहा होता है, वो होती है आपकी आत्मा, आपका परम आत्मा अंश। इसीलिए सोल जितने भी आएंगे वो आपके जिंदगी में आपको अपनी तरफ से मुसीबतों से निकालने के लिए आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो आपसे बदला ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेजर वेज में जो भी सोल्स आएंगे वो इस तरीके से आएंगे जो कि आपको मुसीबतों से निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी अंश हो सकते हैं जो आपको ही प्रॉब्लम करने लग जाएं। इस चीज़ को हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब इस चीज़ को यहाँ पे थ्योरी से तो शायद ना समझ में आए, कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझने की कोशिश करते हैं। इस बार हम लोग रामायण से चलने की कोशिश करते हैं। महाभारत में भी चीज़ों को लगाया जा सकता है। ये थ्योरी तो कॉमन थ्योरी है, कोई बहुत बड़ी बात मुश्किल नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले हम देखें तो दशरथ जी, ठीक है। अब इनके पास 3 वाइफ, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनके पास 3 वाइफ थी, ठीक। और ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए
3 अलग अलग मैरिजेस वहाँ पर हुई हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं वो प्रोसेस हुआ। हमारा कंसर्न क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये जो 3 मैरिज है इसका रामायण से क्या लेना देना है, इस पर्टिकुलर में किसी एक सोल का ऐसा क्या लेना देना है जो कि पूरी की पूरी रामायण की कहानी लिख देगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट केस दशरथ जी, और उनके बाद मैंने 3 एरो बना दिए 3 वाइफ के लिए। उसी सिस्टम के अंदर इनके जो बच्चे हुए उनके वाइफ्स को देखेंगे तो 1 on 1 है। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम क्यों चेंज हुआ, क्योंकि संतान उत्पत्ति हो जाए इस चाह में एक से ज़्यादा विवाह हुआ। नहीं तो इनके बाद वाले में भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं आया कि राम जी की एक से ज़्यादा शादियां हुई हो, या लक्ष्मण जी की हुई हो, या शत्रुघ्न जी की हुई हो, या भरत जी की हुई हो। ठीक है, इस वजह से वो जो पूरा युग था वो एक मॉरल वैल्यू के ऊपर चलता था। वहाँ पे जो शत्रु होता था वो भी ब्राह्मण होता था, वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा जानकार व्यक्ति होता था। इसीलिए वहाँ पे अगर कुछ परिस्थितियाँ फंसती थी तो वो आपकी कोई सांसारिक परिस्थिति थी, राहु था, जिसकी वजह से, जिस लालसा की वजह से वहाँ पे ये फॉर्मेशन आया, अन्यथा किसी के साथ आगे नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैरिज के बाद वाइफ्स में से तीनों ही वाइफ से संतानें उत्पन्न हो जाती हैं एक ड्यूरेशन के बाद। अब फॉर्मेशन आता है राम जी का, एक आता है लक्ष्मण जी का। ठीक है, दूसरी तरफ फॉर्मेशन आता है आपके भरत, और एक आता है शत्रुघ्न जी का। अब ये जो हैं, ये 4 जो हैं वो आपस में किस फॉर्मेशन में जुड़े हैं, ये सब भाई बन के जुड़े हुए हैं आपस में। और ये जो भाई बन के जुड़े हुए हैं इसको भी हम सोलमेट्स ही मानेंगे। यहाँ पे एक काम को करने के लिए श्री राम जी को जाना है, उनको सपोर्ट करने के लिए लक्ष्मण जी जा रहे हैं। ठीक है, उनके राज दरबार को उनके पीछे अगर कोई देखेगा तो वो भरत जी होंगे। ये अपनी भक्ति को साबित कर रहे होंगे तो इनके लिए ये राज सत्य को संभाल रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन है, ये पूरा फॉर्मेशन जिसको आप एक क्लैन कह सकते हो, एक कुल कहते हो, ये जो कुल होता है आपका, ये एक्चुअल में आपका एक कंप्लीट सोल ग्रुप होता है। एक सोल ग्रुप आपका हमेशा बरकरार रहता है। इस वजह से जो कंसेप्ट आता है कि कुल देवी और कुल देवता की पूजा, तो ये जो है इस फॉर्मेशन को आप कुल कहते हो, और इनमें जो भी एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है उसको कुल देवी और कुल देवता के प्रेम और उनकी पूजा के साथ कहीं ना कहीं चित्रित किया जाता है या की जाती है कुल देवी और कुल देव की पूजा। अब यहाँ पे जो सतर्क होकर और समझने की बात है, क्योंकि हमें कंसेप्ट यहाँ पे लेके आना है कि सोलमेट्स क्या हैं, वो लोग हैं जो हमारे साथ आए हैं हमारी ज़िंदगी में हमें सपोर्ट करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सिर्फ वाइफ बनकर ही आए, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। फ्रेंड्स बन के भी आएंगे, भाई बहन बन के भी आएंगे, कभी कभी शत्रुओं के घर से बैठे हुए व्यक्ति भी आपके लिए सोलमेट्स बनकर आएंगे। देखते हैं हम इसको कैसे होगा वो। यहाँ पे जो फॉर्मेशन है उसमें से एक कोई उठेगा और वो इनसे नफरत कर लेगा, इनको बोलेगा बाहर हट जाओ। ठीक है, अब इनसे नफरत करनी है तो उसके लिए भड़का दिया गया। ठीक है, केस हो गया किसका, मंथरा। नाम किसका लग गया, केकई जी का। अब केकई जी जो है वो इनके पास से ही जुड़े हुए सोल थे, तो उनके अंदर से ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे एक इस व्यक्ति का श्राप, एक इस व्यक्ति के ऊपर किसी का श्राप काम कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्यक्ति श्रापित है, इसकी आत्मा के ऊपर एक कर्ज है, वो काम करना था। उस श्राप में ये कहा गया कि तुम वैसे ही तड़प तड़प के मरोगे जैसे कि मेरे माँ बाप पुत्र वियोग में मरेंगे। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे इनसे दूर हटना ये नियति है, काल की नियति, यानी कि टाइम। जो मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि पूरी पिक्चर का अगर कोई हीरो कभी भी रहेगा तो वो काल रहेगा। समय से बड़ा कुछ नहीं है, समय के अंदर सब कुछ लिखा होगा। उस समय में ये लिखा हुआ है कि भाई दशरथ जी आपकी मृत्यु होगी, आप कोई नश्वर नहीं हो, आपकी मृत्यु के लिए कोई कारण होगा। उस मृत्यु को एक्टिवेट कराने के लिए वहाँ पर मंथरा जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देगी जिसकी वजह से एक थॉट उत्पन्न हो जाए अपने ही सोलमेट्स के अंदर। वहाँ पे केकई जी को उन्होंने कह दिया और जो कुछ भी थी चाहत और डिजायर उन्होंने मांग ली। प्रभाव किस पे आया, सीधे सीधे राम जी के ऊपर। अब राम जी के ऊपर भी श्राप काम कर रहा है। इस कुंडली में ये 2 लोग श्रापित हैं, ये श्रापित है, ये भी श्रापित है। ठीक है, बाकियों का मुझे नहीं पता कि इन पे कोई श्राप है, इन पे कोई श्राप है कि नहीं, ऐसा कहीं पता नहीं, लेकिन ये 2 लोग प्योरली श्रापित हैं। अब इनका तो आपको समझ में आ गया कि जब तक ये चारों बच्चे दूर नहीं जाते तब तक मृत्यु नहीं होती। इनकी मृत्यु निश्चित थी, इसलिए इनको भेज दिया गया, इनके साथ ये भी चले गए। ये उस समय जब इनकी मृत्यु हुई तो अपने नाना नानी जी के यहाँ गए हुए थे।
तो वक्त अपने आप को सबसे बलवान रखता है और वक्त अपने तरीके से सारी चीज़ों को पूरा करता है। अगर एक भी संतान वहाँ रुक जाती तो दशरथ जी की मृत्यु नहीं हो सकती थी, इसीलिए परिस्थिति ने वहाँ से उनको दूर हटा दिया। अब यहाँ पे इनके साथ आप सोलमेट का कॉम्बिनेशन देखो। राम जी के साथ जो श्राप है, उस श्राप में कौन साथी है, उस पर्टिकुलर श्राप में कौन साथी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। वहां पे एक शेषनाग है, वो शेषनाग डायरेक्टली किसी श्राप का हिस्सा नहीं है, ठीक है। विष्णु जी के अवतार हैं, तो विष्णु जी जो हैं वो कहीं ना कहीं जो लेटे रहते हैं एक शेषनाग के ऊपर, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन सीता जी जो हैं, माता लक्ष्मी, वो इन्वॉल्व है। नारद मुनि का श्राप था कि वानर मुख दिया है, अब वानर मुख दिया है तो आपको भी पृथ्वी लोक में जाके वानरों से मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले सोलमेट्स फॉर्मेशन जो था वो आपके लिए कुल का था, क्लैन का था। अब यहाँ पे इस इंसान के साथ जो दूसरा कोई श्रापित हो गया है वो हो गई है सीता जी। मैंने बहुत पहले मैरिज को लेकर जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने यही बात समझाई थी। अब यहाँ पे ये दो लोगों को उस श्राप को भोगना है, इनको भी नहीं भोगना, इनको भी नहीं भोगना और इनको भी नहीं भोगना, ठीक है। तो इनका आपस में जो रिलेशन है वो फिर किस तरीके से आ गया, वो सोलमेट्स रिलेशन है। क्यों? क्योंकि जो एक आत्मा के ऊपर किसी ने अपने दुख में कुछ कहा था, वही किसी दूसरे के लिए भी कहा था, क्योंकि आपने उस समय उनका सहयोग कर दिया था। तो ये फॉर्मेशन जो है इस तरीके से चीज़ों को लेकर आगे चलता है और जितने समय तक के लिए वो फॉर्मेशन काम करेगा, वो आपकी लाइफ को उसी तरीके से प्रभावित करेगा जैसे किसी ना किसी पास्ट बर्थ के रिजल्ट्स को आपके सामने लाकर रखता हो। इसीलिए सोलमेट्स का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा वाइड कंसेप्ट है। सिर्फ ऐसा नहीं सोचना कि आप अपने ज़िंदगी में जो आपको सिर्फ मैरिज और लव के लिए मिल रहे हैं वो लोग सोलमेट्स हैं। आपकी ज़िंदगी में जितने भी लोग आपको मिलेंगे पूरी दुनिया के अंदर, वो आपके सोलमेट्स होंगे। अपने अपने समय पर वो आएंगे, अपने अपने किरदार को निभाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ तक कि अगर बात समझ में आ गई हो तो अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। जब यहाँ पे ये सारा एपिसोड हुआ, ये डेथ वेथ हो गई, सब कुछ हो गया, अब हम इस क्लैन से, इस ग्रुप से थोड़ा सा बाहर निकल के जाएंगे तो हम ये देखेंगे नाव पार करने के लिए वहाँ पे आपको मिलते हैं एक केवट, ठीक है। केवट का एक पर्टिकुलर रोल है, वो पर्टिकुलर रोल को उस सोल ने निभा दिया। आपके कर्मा को जिस पाथ में आपको जाना है वहाँ पे आपको मदद करने के लिए ऊपर वाला कोई दूसरा एक सोल पाथ जरूर भेजता है, ठीक है। वो जो सोल पाथ है वो धीरे धीरे आपको अपने आने वाले वक्तों पे मिलते जाते हैं और उस तरीके से आपकी लाइफ कभी पॉजिटिव, और अगर कोई आपकी लाइफ के अंदर बदले वाला कर्मा लेकर चल रहा है तो नेगेटिव प्रभाव करता है। यहाँ पर केवट के बाद आगे जाते हैं तो फिर जो मिलेगा वो होगा जटायु, ठीक है। यहाँ पे ये भी एक इंसान के रूप में था, ये एक पक्षी के रूप में था। इसीलिए सोल जो है, आत्मा जो है, वो किसी भी रूप में आ सकती है। कभी किसी को बिल्ली के रूप में, किसी को कुत्ते के रूप में, किसी को पक्षी के रूप में आके मदद कर सकती है, ठीक है। ऐसा कोई फॉर्मेशन ये नहीं कहा जा सकता कि इंसान सिर्फ इंसान से ही मदद ले रहा होता है। आप किसी परेशानी में हो और आजू बाजू कहीं कुत्ता इधर उधर घूम रहा है और आपके आसपास कोई गाय चल रही है, वो देख लेगी तो वो भी आपको बचाने आ जाएगी। सोल फॉर्मेशंस उस लेवल पे काम करता है। इसीलिए बोल रहा हूँ ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात है, इसको सिर्फ इंसान और इंसान से ही नहीं, उसके बाहर तक निकल के आपको देखना पड़ेगा। कुछ जीव जंतु आप उनके प्रति प्रेम दिखाते हैं और वो आपके प्रति प्रेम दिखाते हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो किसी फॉर्मेशन में एक दूसरे के सपोर्टिव सोल्स मौजूद हैं। जटायु के बाद आगे आप जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे आपको हनुमान जी मिल जाएंगे, सुग्रीव जी मिल जाएंगे और फिर होते होते पूरा युद्ध हो जाएगा। अब युद्ध में सबसे जो मेजर कैरेक्टर है वो कौन है? वो है विभीषण। विभीषण को आप देखो, ये विभीषण जो है ये अपने ही ब्रदर के अगेंस्ट जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोल को फ्रीडम है, फ्री विल थी। मैंने पिछले वीडियो में फ्री विल इसलिए समझाई थी, फ्री विल दी हुई थी सभी को कि आप अपने लेवल पे देख लेना कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। फैसला इस मुद्दे पर करना है कि चीज सही क्या है और गलत क्या है, इसलिए हर व्यक्ति जो है वो फ्री रहता है अपने अपने लेवल पे चीजों को डिसाइड करने के लिए। विभीषण फिर एक राक्षस, ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर क्लैन से आया हुआ व्यक्ति वो अपने ही भाई के खिलाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाएंगी कि उन्हीं को ठोकर मार के वहां से निकाल दिया जाएगा। सबसे मेजर फैक्टर क्या है? सबसे मेजर फैक्टर है टाइम। टाइम एक ऐसा फैक्टर था जिसने राम जी को एक पर्टिकुलर जगह जन्म दिलाकर वो सारे अस्त्र शस्त्र सब कुछ सुसज्जित किया। समय बदला, उन सारी चीज़ों से बेदखल कर दिया। उसके बाद सभी लोगों से जिन जिन की आवश्यकता थी उनसे मिलवाया और उस व्यक्ति तक से मिलवाया जो कि ये बता सकता था कि आखिरकार मृत्यु कैसे होगी। क्योंकि सब कुछ जानने के बाद मैंने आपसे कहा था कि श्री राम जी के केस में ये कभी नहीं आया कि उनका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव रहा हो और उन्होंने अपने दर्शन दिए हों किसी को, ठीक है।
विभीषण ने जाके ये कहा कि यहाँ पे मारने से काम नहीं चलेगा, वहां पे मारिए तो बात खत्म होगी। तो ये जो फॉर्मेशन है, जब यहाँ पे दशा चेंज हुई, लोगों की समय बदला, यहाँ पे शत्रुता हुई, तो अपने ही क्लैन के अंदर से, आपके ही ग्रुप्स के अंदर से कोई व्यक्ति आपसे अगर बदला लेने के लिए किसी जन्म का आ जाएगा, तो वो आपके ही राज उठा के किसी और को देने लग जाएगा और आपका पतन होने लग जाता है। कई बार प्रोफेशनल साइड्स में ऐसे चीज़ें देखने को मिलती हैं, कई बार रियल लाइफ्स के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो तो हमारे अपने सगे संबंधी थे और हमारे ही खिलाफ चीज़ें कर गए। ये चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से लोगों के जब मैंने बात करी तो ये चीज़ें आई कि पूरी तरीके से तो वो फ्रेंडली होकर चल रहे थे और बाद में अपने ही लोगों ने अपने को दगा दे दिया। ये चीज़ दोस्ती में भी हो सकती है और ये चीज़ रिलेशंस में भी हो सकती है कि ज़मीन खरीदने की बारी आई तो जो भले ही भाई बंधु थे वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए। क्योंकि जब डिजायरफुल थॉट्स के साथ सोल के ऊपर मैं बार बार कह रहा हूँ, ये परम अंश आत्मा है। परम अंश आत्मा सिर्फ वहीं एक्टिव रह जाती है जहां पे उसको लगता है कि कोई भय, कोई ऐसी चीजें आ रही है, तब ज्यादातर लोगों का कॉन्शियस माइंड जो है उसके ऊपर सबकॉन्शियस माइंड हावी होता है। अन्यथा ज्यादातर लोगों की जिंदगी में कॉन्शियस माइंड हावी रहता है और सोल जो है वो सबकॉन्शियस माइंड से चलता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर दबाए रखते हो, सुलाए रखते हो, तो आप कॉन्शियस माइंड में राहु से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पीड़ित होने लगते हो और यही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में माया जाल बनाकर लोग आपको अपने लाइफ के अंदर अप्स या डाउन्स दिखाने लगते हैं। तो जो मेजर कंसर्न है, अब उसको यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि सोलमेट्स का फॉर्मेशन ये है, हर किसी के अंदर, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जीव जंतु हो, कहीं ना कहीं उसमें भी एक अंश है परमात्मा का और उसको लेकर इस दुनिया में हर कोई आया है। हर किसी के आने का मकसद है कि वो इस दुनिया के बाद जहाँ वापस जाने वाला है वहाँ पे अपने आप को थोड़ा और हल्का करके कुछ और ऊपर उठा ले। इसीलिए आपको अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई पर्टिकुलर ज़रूरतें पड़ेंगी, तब आप लोगों के ज़िंदगी में किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई आता रहेगा, आपको मदद करता रहेगा और जाता रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हमेशा याद रख पाओगे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके आने और जाने का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही लंबा हो। वो हो सकता है आपके लिए कुछ काम करके एक दिन में ही चला जाए, वो हो सकता है आपके लिए पूरी ज़िंदगी काम करे। जिसके साथ जिसका कॉम्बिनेशन जितने समय तक एक दूसरों को निकालने में लगता है या दिया जाता है, वो लोग उस तरीके से उस ग्रुप के अंदर कनेक्ट होके रहते हैं। जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं जब तक वो कर्मा आपस में कनेक्ट है। जैसे जैसे वो कर्मा इंडिविजुअली खत्म होते जाते हैं, वैसे वैसे वो अपने अपने लेवल्स पर जिंदगी उन लोगों को आपसे दूर करती चली जाती है और आपको फिर जो दूसरी किसी पोटेंशियल्स की जरूरत पड़ेगी तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको आता है, आके वहां से आपको गाइड करने लगता है और आपकी जिंदगी में चीजों को धीरे धीरे करके ऊपर वाला ही संवारता है। इस तरीके से हम इस पूरे के पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लेकर चलते हैं। अगर रामायण के अंदर बात की जाए तो वहां पे सोचने की एक ही बात है कि उस पूरी की पूरी कहानी के अंदर, उस पूरे के पूरे फॉर्मेशन के अंदर सीता जी को लेकर युद्ध होता है, सीता जी की वापसी होती है और उसके बाद फिर सीता जी ही वहां से दूर हट जाती हैं। ठीक है, पहले तो हरण होगा, हरण होने के बाद हम वहां से वापस आते हैं और फिर किसी ने कुछ कह दिया और फिर से त्याग हो गया। तो पूरे का पूरा जो वहां पे फॉर्मेशन है वो ये नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ये दो ही चीज चल रही, वहां पे फॉर्मेशन जो है वो इसी बात का है कि एक पर्टिकुलर कर्मा को करने के लिए जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं जितने भी कैरेक्टर्स चाहिए वो सब आपको अलग अलग रूप में मिलते हैं। उनको हम कहते हैं सोलमेट्स। और मोस्टली जो आपका कुल है, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताओगे जिन लोगों के साथ, इवन अपने बर्थ से लेके ऑलमोस्ट अपने लास्ट तक, वो चीज़ आपके लिए जो होता है वो होता है आपका ग्रुप सोल। इससे हट के साइड में आपको जो छोटे छोटे समय के लिए मदद करने आते हैं, जैसे कि वो लोग जो कि उस रामायण के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने आए, जिनका कोई जिक्र नहीं हुआ, वो भी किसी ना किसी एक कर्म बंधन से, इसलिए मैंने टर्म दिया था कर्म बंधन, एक कर्म बंधन के साथ बंधकर उनकी अंतरात्मा कहती थी कि ये कर्म ठीक है, मुझे इस कर्म बंधन के साथ बन के इनका साथ देना चाहिए और ये चीज आगे होती है। इसी को आप महाभारत में देखते हो। ये कहीं ना कहीं पितामह का और कर्ण का एक कर्म बंधन है कि भले वो एक देव आत्मा है लेकिन कर्मों के बंधन के द्वारा वैसे जकड़े हुए हैं इस संसार में कि चाह कर भी वो चीजों से मुक्त नहीं हो सकते। इस वजह से वो अन्याय के साथ उसका सपोर्ट करने को तैयार हो जाते हैं। जबकि महाभारत में एक कैरेक्टर है जो कि युद्ध में अपने आप को बाहर कर लेते हैं और वो होते हैं विदुर। विदुर ने महाभारत के युद्ध में कोई रोल नहीं निभाया, जबकि वो बाकी सब जगह उस क्लैन में, उस कुल के अंदर मौजूद थे। इसी तरीके से
जो सोल के लिए जो कर्मा फिक्स होगा, पूरी तरीके से थ्योरी एक ही चीज पर है कि दुनिया में जितनी भी स्पिरिट्स आई हैं, जितनी भी स्पिरिट्स आई हुई हैं, वो आती इसलिए हैं कि वो यहाँ से जाने के बाद अपने आप को एक नए हायर रिल्म्स के अंदर, हायर रिल्म्स के अंदर अपने आप को राइज देना चाहती हैं। जहाँ पे वो थे पहले, वहाँ पे वो खुश नहीं थे, वहाँ से वो ऊपर उठना चाहते हैं। रिल्म 1 से रिल्म 2, रिल्म 2 से रिल्म 3, ऐसे करते करते हाईएस्ट पीक पे जाना चाहते हैं। और वहाँ पे अगर वो उसको करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, सदियों के सदियों लग जाएंगी। इसीलिए वो आत्माएं धरती पर आती हैं, कर्म करती हैं, और कर्म करने के बाद यहाँ से अपने अपने उस लोक में वापस होते हैं और उस रिल्म्स के अंदर अपनी ऊंचाइयों को पाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे हो जाते हैं जो अपने कर्मा को नेगेटिव कर देते हैं, और नेगेटिव करने के कारण फिर नीचे ड्रॉप होता है ऊपर जाने के बाद भी। इसीलिए जो ये फॉर्मेशन है कि कोई सोल कहीं नीचे की तरफ ना चली जाए, उसको हेल्प करने के लिए सोलमेट्स भेजे जाते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, आप यहाँ पे स्पिरिट हो, हायर रिल्म्स की तरफ जाने के उद्देश्य से वहाँ पे बात करके आए कि मैं वापस धरती पे जाऊँ, काम करूँ, तो मुझे थोड़ा सा मुक्ति मिल जाए, मैं ऊपर चले जाऊँ। लेकिन मैं नीचे आके कभी कोई गलत काम करने लग जाऊँ तो मुझे ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने का खतरा है, क्योंकि मेरी अंतरात्मा, मेरा सोल जागृत नहीं है, मेरा कॉन्शियस माइंड को इस दुनिया के चकाचौंध ने घेर लिया। ऐसे स्थिति में अगर आप फंसते हो तो आपको हेल्प करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति जो भेजा जाता है, वो व्यक्ति आपको गाइड कर देता है किसी भी रूप में। और फिर अगर आप अपने सोल के साथ कनेक्ट होकर वहां से आगे बढ़ जाते हो तो आप राइज करने लगते हो। और कभी कभी किसी किसी लोगों को नेगेटिव एविल सोल्स का फॉर्मेशन आ जाएगा। एविल सोल फॉर्मेशन क्या है? आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर ठीक ठाक जा रहे थे, लेकिन अब आपको किसी पर्टिकुलर कर्म की सजा देनी है, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्डिंग मेंटेन हो रहा है, किसी पर्टिकुलर कर्म की सजा देनी है। ऐसे कंडीशन में कोई गलत व्यक्ति आपके पास आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो कि मैं ये डिसीजन लूं या नहीं लूं, ठीक है। और जिसको आपसे वहां पे अपना कर्म का हिसाब चुकाना है, वो आपको कभी कभी गलत सलाह दे देगा। ऐसे फॉर्मेशन में जब वो नेगेटिव सलाह आपके पास आएगी, और वो नेगेटिव सलाह के कारण आप डाउनफॉल भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपका कर्म नेगेटिव हो रहा है किसी फॉर्मेशन में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आप कंफ्यूज हो जा रहे हो और आप अपने कंफ्यूजन में दूसरे के पास जा रहे हो, उसका खुद का कर्मा पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर वो सोल पॉजिटिव नहीं है तो आपको राइज नहीं कराएगी। हम जैसे पिक्चरों में देखते हैं कि किसी हीरो को कोई डाकू उठा के ले गया तो अब उसको डाकू ने पाल के अपने जैसा बना दिया, कोई पुलिस वाला उठा के ले गया, पुलिस वाले ने पाल के अपने जैसा बना दिया। उसी तरीके से आपके स्पिरिट्स के साथ भी है कि वो हायर रिल्म्स में जाना चाहती हैं, लेकिन अगर आकाशिक रिकॉर्ड में उसको कहीं पे किसी तरीके का कर्मा पे ऑफ करना है तो बहुत सारे तरीकों से वो कर्मा पे ऑफ हो सकता है। कभी कभी जब हमारा अंतरात्मा नहीं खुली होती, हमारे दिमाग नहीं खुले होते, तो हम दुनिया में लालच में आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी आपको ये स्कीम्स और ऐसे दिखते हैं ना, वो लालच देकर आपके स्पिरिट वर्ल्ड को, आपके अंतरात्मा को दबा देते हैं और आपके बाहरी दिमाग को सेल्स और ऐसा ये फ्री वो फ्री करके जागृत करते हैं। जब उसमें आपका माइंड अटैच होके किसी काम को कर लेता है तो फिर वहां पे आप डाउनफॉल करने लगते हो। इसीलिए ज़्यादा मेजर कंसर्न जो होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो ये है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड के बराबर अपने स्पिरिचुअल माइंड को ओपन करके चलो, ताकि आपको ज़िंदगी में जब ये लोग मिलें तो आप ये देख सको कि आपको वो पर्टिकुलर पर्सन क्यों मिल रहा है। क्योंकि अगर 135 करोड़ की इतनी बड़ी संख्या में हम लिमिटेड लोग आपस में मिल रहे हैं तो कोई ना कोई रीज़न होगा कि आपका किसी और के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, वो आपको कुछ सिखाने या आपसे कुछ सीखने आया है। इस बात को हमें ध्यान देना होता है। धन्यवाद।